नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि लोकसभा की 25 सीटों पर बीजेपी जीत दर्ज करेगी। तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। जनता को बीजेपी की नीतियों और नरेंद्र मोदी पर विश्वास है। मोदी पर विश्वास है। जनता कांग्रेस की हकीकत जानती है। सीपी जोशी ने कहा, कांग्रेस ने देश को तोड़ने वाले काम किए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सीपी जोशी ने बयान दिया है। सीपी जोशी ने कहा कि कांग्रेस ने देश को तोड़ने वाले काम किए हैं। लोकसभा की 25 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिलने जा रही है। तो राजस्थान की सभी 25 सीटों पर जीत का दावा सीपी जोशी की तरफ से किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी। मोदी साथे राजस्थान की जनता ने फिर से नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास किया। मैं पूरे राजस्थान की जनता जनार्दन का, सभी मतदाताओं का और कार्यकर्ताओं का जिस मेहनत के साथ उन्होंने काम किया है वास्तव में अतुलनीय है। उन सबका मैं अभिनंदन करता हूँ। राजस्थान के मतदाताओं का भी आभार प्रकट करता हूँ कि लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के ऊपर विश्वास है। नहीं, मैं प्रथम चरण में कुछ मतदान कम हुआ है, लेकिन उसके पीछे कारण है कांग्रेस के प्रति उदासीन था, निरस था। और द्वितीय चरण में और लोगों ने उत्साह के साथ मतदान किया। अब ये देखिए कि किसी सेना का सेनापति अपनी सीट छोड़कर भाग जाए वायनाड, तो वो की वो स्थिति राजस्थान में उसके नेताओं की हुई है। जबरदस्ती पकड़ के टिकट देने के बाद भी कुछ लोगों ने तो हाथ जोड़ दिए। तो फिर जनता किसके ऊपर विश्वास करेगी? कमजोर नेतृत्व के ऊपर जनता कभी विश्वास नहीं करेगी। गलत नीतियों के और गलत नीति के ऊपर कभी विश्वास नहीं करेगी। भाजपा को विश्वास है नरेंद्र मोदी जी जैसे मजबूत नेतृत्व पर, साफ नियत पर, और वही हम सब लोगों को देखने को। 2 चरण हो गए, तो क्या मानते हैं? कुछ लोगों ने प्रयास किए, कुछ लोगों ने हवाओं का रूप बदलने की कोशिश की, लेकिन पार्टी का कार्यकर्ता जब लग जाता है, जनता का जब आशीर्वाद होता है, तो तमाम हथकंडे फेल हो जाते हैं। आप देखिए कि मैं लगातार मैं पहले दिन से नॉमिनेशन के दिन कहा था, कई आरोप लगाए, और मैं आज भी कहता हूं और चैलेंज के साथ कहता हूं, सीपी जोशी के ऊपर जिस दिन उंगली उठ जाएगी राजनीति छोड़ देगा। लेकिन मैंने कहा था वो तो करिए, आज भी चुनाव हो गए, अब तो आ जाइए, आप पाक साफ है। तो किसी के ऊपर उंगली उठाना बहुत आसान होता है, लेकिन उसका जवाब देना बड़ा मुश्किल है। राम राज्य की कल्पना कर रहे हैं, कोई अकबर महान के कहने वाले लोग हैं क्या हम बाबर महान कहेंगे हिंदुस्तान में, जिसने हमारे मंदिरों को, संस्कृति को, सभ्यताओं को, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया? और हम राम राज्य की कल्पना कर रहे हैं, और वही मोदी जी के शासन में हुआ है। तो जय श्री राम बोलने में क्या अर्थ है? राम राज्य की कल्पना को लेकर काम कर रहे हैं, हर व्यक्ति की खुशहाली और समृद्धि हो। और कांग्रेस ने देश को तोड़ने वाले काम किए, धर्म, समुदाय, पंथ के आधार पर काम किए। अब देखिए कि प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए जो भारत माता के टुकड़े करा दे, जो कहे कि इस देश के संसाधनों पर पहला माइनॉरिटी का है, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक कौन लेकर आए? ये कौन थे जो कांग्रेस के नेता पाकिस्तान के हुक्मरानों के पांव पकड़ के आए कि हमें मोदी को हटाने के लिए सहयोग करेंगे? इसका मतलब आपको देश की जनता पर विश्वास नहीं है, तो देश की जनता को आपके ऊपर विश्वास कैसे होगा? और हमने तो मोदी जी के नेतृत्व में 140 करोड़ लोगों के लिए नीति बनाई है, 140 करोड़ लोगों के उत्थान के लिए काम किया है। कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण की नीति की है। वहां की जनता भाजपा के साथ नरेंद्र मोदी जी के ऊपर विश्वास है, उनकी नीतियों पर विश्वास है। पहली बार भारत बांग्लादेश सीमा का सीमांकन हुआ है, बाउंड्री बन गई है। पहली बार वहां के लोगों ने डेवलपमेंट देखा।